हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सौरभ यादव है और आज हम अपना एक नया वीडियो लेके आए हैं एम एक्स एक्सेल का, जिसमें आज हम डाटा टैब में डेटा वैलिडेशन ऑप्शन को कंप्लीट सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसके लिए हम एक्सेल शीट पे चलते हैं। अब जैसे देखिए हम एक एक्सेल शीट पे आ गए, जिस पर मैंने यहाँ पे एक डाटा वैलिडेशन करके एक शीट बना के रखी है। इस पे हम पूरी तरीके से डाटा वैलिडेशन को कंप्लीट सीख लेंगे। अब इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 1 से 100 तक की एक वैल्यू लिख के रखी है और फिर इसके नीचे लिखा है बिटवीन। अब ऐसा क्यों लिख के रखा है मैंने, क्योंकि यहाँ पे जो डाटा वैलिडेशन है, जैसे हम डेटा टैब पे चलते हैं और यहाँ पे जो डाटा वैलिडेशन है, इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं एनी वैल्यूज पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे होल्स नंबर को लेता हूँ, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन है हमें वो मिलता है बिटवीन का। अब इसी तरीके से इसके अंदर और भी ऑप्शन होते हैं, जैसे कि यहाँ पे नॉट इक्वल टू होता है, इक्वल टू होता है, नॉट इक्वल टू होता है, ग्रेटर देन होता है, लेस देन होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है और लेस देन इक्वल टू होता है। तो ये धीरे धीरे हम एक साथ मतलब एक एक करके सब सीखते जाएंगे। तो हम सबसे पहले ऑप्शन पे चलते हैं, जो कि हमारा यहाँ पे बिटवीन है। अब डाटा वैलिडेशन क्या काम करता है, पहले मैं ये आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पे इसको चालू करता हूँ। डाटा वैलिडेशन का मतलब ये होता है कि जब आप कोई डेटा मतलब या जो सेल होते हैं, जैसे कि आप इस सेल्स को देख सकते हो, जिन सेल को मैंने सेलेक्ट किया है, इन सेल पे आप चाहते हो कि 1 से लेकर 100 तक की जो गिनती है वही सिर्फ यहाँ पे टाइप हो, उसके अलावा कोई भी वर्ड मतलब कोई भी अक्षर यहाँ पे टाइप ना हो। तो यही काम जो है डाटा वैलिडेशन बहुत ही आसानी से करके आपको दे देता है। तो इसके लिए हम देखिए डाटा वैलिडेशन पर जाते हैं और यहाँ पे एनी वैल्यूज जहाँ लिखा है इस पर क्लिक करते हैं और होल नंबर्स करके इसको ले लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा हमें बिटवीन का। बिटवीन का मतलब होता है बीच के नंबर, जैसे आपने यहाँ पे लिखा हो मिनिमम में 1 और यहाँ पे मैक्सिमम में लिखा हो 100। तो इसके अंदर जो नंबर होंगे मतलब 1 से लेकर 100 तक के जो अंदर नंबर होंगे वही सिर्फ आप यहाँ पे टाइप कर पाओगे, उसके अलावा कोई भी नंबर यहाँ पे टाइप नहीं कर पाओगे। जैसे कि देखिए हम यहाँ पे ओके कर देंगे और यहाँ पे जैसे हम लिखेंगे 54, तो आप इसको टाइप कर सकते हो, लेकिन यहीं पे लिखा मैंने 101 और इंटर किया तो ये ऐसे इस तरीके से एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा जैसे कि हम यहाँ पे अगले ऑप्शन पर चलते हैं आप, और यहाँ पे लिखा है नॉट बिटवीन। अब इसका मतलब ये होता है कि जैसे अभी आपने 100 से लेके 1 तक की चाहते थे वैल्यूज यहाँ पे टाइप हो, तो वो आपने करके यहाँ पे बिटवीन को सीख लिया। अब यहाँ पे नॉट बिटवीन का मतलब ये होता है कि अगर आपने 100 से लेके 1 तक की वैल्यूज यहाँ पे टाइप नहीं करना चाहते हो, जैसे कि अभी यहाँ पे टाइप करना चाहते हो और यहाँ पे नहीं करना चाहते हो, उसी के लिए यहाँ पे इसको यूज करते हैं। जैसे कि हमने इसको देखिए इस तरीके से सेलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन पे गए, यहाँ पे एनी वैल्यूज में जाके क्लिक किया, होल नंबर्स लिया। अब यहाँ पे अगला जो ऑप्शन है हमारा नॉट बिटवीन, इसको ले लिया और यहाँ देखिए मिनिमम और मैक्सिमम दिया है, हमने यहाँ क्लिक करके लिख दिया 1 और यहाँ पे क्लिक करके लिख दिया दोबारा से 100 और कर दिया ओके। अब जैसे ही हमने यहाँ पे ओके किया तो हम यहाँ पे 54 लिखने की कोशिश करते हैं और इंटर करते हैं, तो देखिए इसको ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ये नॉट इक्वल है, मतलब कि जो आपने वैल्यूज इसको बताई है कि ये टाइप नहीं होनी चाहिए, वो आप यहाँ पे टाइप करोगे तो ये इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके अलावा अगर आपने कोई वैल्यू डाली, जैसे कि इस तरीके से कोई वैल्यू डालोगे तो ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं, जो कि है इक्वल टू। अब मैं दोबारा से इसको पहले से इस तरीके से सेलेक्ट कर लेता हूं, फिर डाटा वैलिडेशन पे हम दोबारा चलते हैं, एनी वैल्यूज में जाके होल नंबर्स लेके यहाँ पे अगला ऑप्शन जो है इक्वल टू, इसको ले लेते हैं। अब इक्वल टू का मतलब होता है जो उसके समान दिखे, जैसे कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे 100 जो वैल्यू है सिर्फ वही यहाँ पे टाइप हो, उसके अलावा कोई भी वैल्यू यहाँ पे टाइप ना हो, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 100 और उसके बाद कर देते हैं ओके। अब जैसे ही हमने यहाँ पे ओके किया और अब यहाँ पे जैसे कि हम 100 लिखेंगे तो ये इसे एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैंने 100 के अलावा कोई और वैल्यू लिखी और इसको एंटर किया तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसको ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं, जो कि है नॉट इक्वल टू। अब नॉट इक्वल टू का मतलब ये होता है कि जब आप इसको ऐसे सेलेक्ट कर लें, डेटा वैलिडेशन पर जाएं, होल नंबर्स ले लें और यहाँ पे एनी वैल्यूज में जाकर यहाँ पे नॉट इक्वल टू ले लें। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखा मैंने 100, तो मैं 100 के अलावा कोई भी वर्ड यहाँ पे लिख सकता हूँ, लेकिन 100 लिखूंगा तो ये उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये इसकी कंडीशन होती है। तो मैं जैसे यहाँ पे ओके करूंगा और यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिखूँ, जैसे यहाँ पे कुछ भी लिखा मैंने, वो उसे एक्सेप्ट करेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ 100 लिखूंगा और उसे एंटर करूंगा तो ये इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। इक्वल का मतलब होता है उसी के जैसे दिखने वाला, और नॉट इक्वल का मतलब होता है कि उसके जैसे नहीं दिखने वालों को वो एक्सेप्ट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं, जो कि है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई वैल्यू 100 से ऊपर की लिखनी है, 100 से नीचे की कोई भी वैल्यू नहीं, 100 से ऊपर की सभी वैल्यूज को लिखना हो, तो आप ग्रेटर देन का
यूज़ करते हो। जैसे कि हम यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, डेटा वैलिडेशन पे जाते हैं, एनी वैल्यूज में जाके होल नंबर्स ले लेते हैं और यहाँ पे ग्रेटर देन को लेके यहाँ पे लिख देते हैं 100। तो 100 के नीचे की वैल्यू आप कोई भी नहीं लिख पाओगे, लेकिन 100 से ऊपर की वैल्यू जो भी आप लिखना चाहोगे वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ और यहाँ पे अगर मैं 54 लिखने की कोशिश करता हूँ और इंटर दबाता हूँ तो देखिए इसको ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं उससे ऊपर की 100 से ऊपर की कोई वैल्यू लिखूंगा तो उससे भी एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर मैंने 100 भी लिखा तो उससे भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने ये बताया है 100 से ऊपर, ग्रेटर देन, मतलब वो 100 से ऊपर की वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जो कि है लेस देन। लेस देन का मतलब ये होता है कि जब आप कोई 100 से नीचे की वैल्यू लिखना चाहते हो और 100 से ऊपर की वैल्यू कोई भी लिखना नहीं चाहते, तो इसके लिए आप इसका यूज़ करते हो। जैसे कि आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे जाकर एनी वैल्यूज लेके यहाँ पे इसमें ऑप्शन में लेस देन लेके कर दोगे यहाँ पे 100, सिंपल। और उसके बाद कर दीजिए ओके। तो अब यहाँ पे अगर मैं 100 से नीचे की कोई वैल्यू लिखूंगा तो उसे वो एक्सेप्ट करेगा, लेकिन अगर 100 से ऊपर की कोई वैल्यू लिखी तो उसे वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके अलावा अगर मैंने यहाँ पे 100 भी लिखा तो भी उससे वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जहाँ लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू। अब ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब ये होता है, ग्रेटर देन जो होता है वो बढ़ती संख्या दिखाता है और इक्वल टू का मतलब होता है जो बराबर संख्याएं दिखाता है। तो यहाँ पे होगा ये कि अगर जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 100 तो मैं लिख सकूँ और उसके 100 के ऊपर की वैल्यू भी अगर लिखना चाहूँ तो वो भी लिख सकता हूँ, और इसके अगर नीचे की कोई वैल्यू लिखनी तो वो मैं यहाँ पे ना लिख पाऊँ। इसके लिए यहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। तो पहले मैं इसको यहाँ से इनको डिलीट कर लेता हूँ और इसके बाद इसको तो सिंपल तरीके से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, डेटा वैलिडेशन पर जाता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ होल नंबर्स और फिर यहाँ पे ले लेता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू और यहाँ पे लिख देता हूँ 100। तो ये क्या करेगा कि अगर मैं यहाँ पे 100 लिखूंगा तो वो उससे एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू लगाया है। अगर मैं ये ग्रेटर देन में करता तो ये 100 को एक्सेप्ट नहीं करता। इसलिए अब इसको जैसे ही हम ओके करेंगे तो यहाँ पे अगर मैं 100 से ऊपर कोई वैल्यू लिखूंगा तो उसे एक्सेप्ट करेगा, अगर 100 भी लिखूंगा तो उसे भी एक्सेप्ट करेगा, लेकिन अगर 100 से कोई नीचे की वैल्यू लिखूंगा तो उसे वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद यहाँ लिखा है लेस देन इक्वल टू। अब हम ये चाहते हैं कि 100 से नीचे की वैल्यू और 100 इन दोनों को हम यहाँ पर टाइप कर पाए और उसके अलावा जो ऊपर की इनकी वैल्यूज है उनको हम यहाँ टाइप ना कर पाए, तो उसके लिए होता है लेस देन इक्वल टू। अब इसको आप सिंपल सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पर जाइए, एनी वैल्यूज में जाके होल नंबर्स ले लीजिए और यहाँ पे लेस देन ले लीजिए और उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिए सिंपल 100। ठीक है, इस तरीके से 100 लिख के आप सिंपल कर दीजिए ओके। अब जैसे यहाँ पे अगर आप 100 भी लिखोगे तो उसे वो एक्सेप्ट करेगा, 100 से नीचे कोई वैल्यू लिखोगे तो उसे भी एक्सेप्ट करेगा, लेकिन 100 से ऊपर कोई वैल्यू लिखोगे तो उसे वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर होगा कि डेटा वैलिडेशन में होल नंबर्स वैल्यूज किस तरीके से यहाँ पे काम करती है। और इसके बाद अगर आपको इनको हटाना है, जैसे कि आपने हर एक जगह पे यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगा के रखा है, इन सभी को आपको हटाना है तो कुछ मत कीजिए, इन सभी को एक साथ इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए, डेटा वैलिडेशन पे जाइए और देखिए इस तरीके से एक ऑप्शन आएगा, इसको ओके कर दीजिए और यहाँ पे एक क्लियर ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करके एक बार ओके कर दीजिए। ठीक है, तो इससे होगा ये कि अब यहाँ पे जहाँ पे भी जितनी डेटा वैलिडेशन लगे थे वो सभी के सभी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं, जैसे कि हम इसको दोबारा से सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद दोबारा से डेटा वैलिडेशन पे चलते हैं और अगला ऑप्शन जो दिया है यहाँ दिया है डेसिमल का। अब डेसिमल का मतलब यहाँ पे ये है कि मैं आपको एग्जांपल के लिए पहले से होल नंबर करके एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। डेसिमल नंबर का मतलब ये है कि जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे बिटवीन लिखा हुआ है, हम चाहते हैं 1 से लेकर 100 तक की वैल्यू हम यहाँ पे टाइप कर पाए। ठीक है, हमने एक कंडीशन बताई थी, हमें ये पता है, हम यहाँ पे ओके कर देते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1.5 और इसको एंटर करूँ तो देखिए इसको ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये डेसिमल प्लेसेस है, मतलब एक पॉइंट के बाद वैल्यू आती है तो उसको ये एक्सेप्ट नहीं करता है। जो नॉर्मल होल नंबर्स होते हैं उनको ये एक्सेप्ट नहीं करता है। तो हम दोबारा से इसको क्लियर कर देते हैं, इस तरीके से इसको क्लियर कर देते हैं और ओके कर देते हैं। अब दोबारा से ये सेलेक्ट है, इस पे जाएंगे, दोबारा से यहाँ पे डेसिमल को लेके यहाँ पे दोबारा से सिंपल हम 1 लिख देंगे और यहाँ पे कर देंगे 100 और इसके बाद जैसे ही हम ओके करेंगे तो अब हम पॉइंट के बाद वाली वैल्यू भी यहाँ पे सिंपल तरीके से यहाँ पे लिख पाएंगे। जो भी पॉइंट के बाद वैल्यू आ रही है कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हर एक वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि हमने डेसिमल प्लेसेस लगाया है इसलिए कि ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज को भी एक्सेप्ट करे।
ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं, और जहाँ लिखा है नॉट इक्वल टू। अब नॉट इक्वल टू का मतलब तो आपको पता चल ही गया होगा। मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल करके भी दिखा देता हूँ कि हम डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे और यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस को ले लेंगे और यहाँ पे नॉट इक्वल टू को लेंगे। तो जो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा जैसे 1 और मैंने यहाँ पे 100 लिखा, तो इसके ऊपर की वैल्यूज़ मैं ले सकता हूँ, लेकिन जो ये मैंने वैल्यूज़ दिए इनको मैं एक्सेप्ट यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा। यही कहता है नॉट इक्वल टू। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे 1 लिखा, 0.5 लिखा, तो ये इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं यहीं पे अगर लिख दूँ 100 मतलब 1.5 इस तरीके से लिखो और इंटर करो, तो देखिए इसको ये एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि ये 100 से ऊपर की वैल्यू हैगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जहाँ लिखा इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब भी आपको पता चल गया कि ये जो बराबर संख्या होती है उसी को इक्वल टू कहते हैं। जैसे मैं डेसिमल प्लेसेस पे दोबारा चले जाता हूँ और यहाँ पे इक्वल टू को लेता हूँ, तो देखिए यहाँ पे जो भी मैं वैल्यू लिख दूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 100 और उसके बाद मैंने कर दिया ओके। तो यहाँ पे अगर मैं 100 के अलावा कोई भी वैल्यू लिखूँ, जैसे 99 भी लिखूँ, तो उसे वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैं 100 लिखूंगा तो वो उसी को बस एक्सेप्ट करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से आप नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू का यूज भी कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगले ऑप्शन पर चलते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने अलग से एक यहाँ पे शीट बना के रखी है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने क्रिकेटर्स और फुटबॉलर्स के नाम लिख के रखे हैं। मैं क्या चाहता हूँ कि ये एक ही सेल में ये सभी नाम में एक एक करके यहाँ पे लिख पाऊँ। तो इसके लिए बनती है ड्रॉप डाउन लिस्ट, जो कि डाटा वैलिडेशन से हम बनाते हैं। इस पर मैं क्लिक करूंगा, एनी वैल्यूज पे जाऊंगा। डेसिमल प्लेसेस हम क्लियर कर चुके हैं क्योंकि यहाँ पे सभी ऑप्शन बिल्कुल सेम है जैसे मैंने आपको नंबर्स में बताए थे, इसलिए आप इनको आप करके देखिएगा, प्रैक्टिस आपकी हो पाएगी। फिर इसके बाद जो अगला ऑप्शन है यहाँ पे लिस्ट का, इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे अगला ऑप्शन मिलता है हमें सोर्स का। अब ये सोर्स का मतलब ये है कि आप जिन नामों को रिपीट कराना चाहते हो उनको आप सेलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए उसकी एक इस तरीके से ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगी और जो भी आपको नाम चाहिए हो वो यहाँ पे बस आप क्लिक करके ले लीजिए, तो आपको लिखने की भी दिक्कत नहीं रहेगी और एक ही सेल में आपके सभी नाम आ भी जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो मैं एक बार और करके दिखा देता हूँ। जैसे हम डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, एनी वैल्यूज पे जाके लिस्ट को ले लेंगे और यहाँ पे सोर्स में बस हम नाम दे के बस कर देंगे सिंपल सा ओके। तो यहाँ पे इस तरीके से ये लिस्ट बनकर आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले ऑप्शंस के लिए फिर से हम इस शीट पर आ जाते हैं और यहाँ पे अगर देखते हैं पहले से कोई यहाँ पे फॉर्मूला लगा तो नहीं, हाँ लगा हुआ है, इसको हम क्लियर कर देते हैं। अब यहाँ पे अगला ऑप्शन जो है उसको देखते हैं। जैसे हमने इसको सेलेक्ट करके रखा है, हम डाटा वैलिडेशन पे जाते हैं, एनी वैल्यूज में जाते हैं और यहाँ पे अगला ऑप्शन मिलता है हमें डेट का। अब डेट भी बिल्कुल सेम, जैसे यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, सब बिल्कुल सेम काम करेंगे, लेकिन मैं आपको बिटवीन समझा देता हूँ कि किस तरीके से काम करेगा। जैसे कि मैं यहाँ से चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे 1 और फिर यहाँ लिख दूँ 2000 लिख देता हूँ सिंपल बस। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया और फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे 1 और यहाँ लिख देता हूँ 2010। ठीक है, इस तरीके से लिख देता हूँ 2000, एक मिनट, यहाँ पे लिखा 2020 कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, देख सकते हो आप यहाँ पे मैंने 2020 करके इसको ओके कर दिया। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे 2000 से लेके 2020 तक की वैल्यूज यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने जैसे यहाँ पे लिखा 1 और 2021 लिख दिया, 21 लिख के एंटर किया, तो ये ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर मैंने वहीं लिखा 2003 लिखा और एंटर किया, तो देखिए इसको इस तरीके से ये एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि मैं इसके बीच की वैल्यू बता रहा हूँ। अब नॉट इक्वल टू भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से काम करेगा कि अगर मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे बता दूँ कि जैसे देखिए यहाँ पे ये लगा हुआ है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। फिर यहाँ पे इसको जाके मैं डाटा डेट पे जाके यहाँ पे बता देता हूँ स्टार्टिंग डेट, जैसे कि यहाँ पे 2000, सिंपल 2000 बता दी और इसके बाद यहाँ पे बता दी मैंने 2020। ठीक है, इस तरीके से बता के कर दिया मैंने ओके। अब इसके बाद जैसे ही अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर वाली वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे मैंने 2003 लिखा और एंटर किया, तो इसे वो ले लेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने शायद उसको लगाना भूल गया, जो कि हमें लगाना चाहिए था। यहाँ पे मैंने बिटवीन ही लगा दिया, यहाँ पे नॉट इक्वल टू नहीं लगाया था। अब इसको मैं दोबारा से ओके कर देता हूँ और देखिए अब मैं दोबारा से यहाँ पे लिखता हूँ इसको, जैसे इसको यहाँ से कट कर देता हूँ, यहाँ पे फिर से लिखता हूँ 2003 और इसके बाद जैसे इंटर करूँगा तो देखिए इस तरीके से इसको एक्सेप्ट
नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये नॉट बिटवीन है, मतलब जो मैंने इसको वैल्यू बताई है कि इसके अंदर की वैल्यूज़ यहाँ पे नहीं टाइप होनी चाहिए, तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन इसी के अगर मैंने ऊपर की वैल्यू अगर बताई कि जैसे यहाँ पे इसके ऊपर की वैल्यू टाइप करूँ तो वो हो जानी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने बता दिया 2024 और एंटर किया, तो इससे देखिए कुछ इस तरीके से ये एक्सेप्ट कर लेगा। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यहाँ पे 2024 का साल ही बस लिखा है और उसके अलावा कोई और साल ना लिखा है, तो मैं यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे गया। देखिए यहाँ पे ये पहले से ही लगा हुआ है, इसको मुझे वो करना पड़ेगा। इसको मैंने सेलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन पे गया, इसको मैंने पहले क्लियर कर दिया, इसके बाद ओके कर दिया, फिर डेटा वैलिडेशन पे गया, एनी वैल्यूज़ में यहाँ पे डेट को ले लिया। अब यहाँ पे सबसे पहले लेंगे इक्वल टू को, फिर इसके बाद यहाँ पे जो भी तारीख में बता दूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे बता दी 1/12/2024। इसके अलावा कोई और वैल्यू यहाँ पे लिखी नहीं आनी चाहिए। जैसे कि अगर मैंने लिखा 1/1/2000 बस ऐसा लिख के एंटर किया, तो देखिए इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये इसके इक्वल नहीं है। जो मैंने यहाँ पे कंडीशन बताई है इसके इक्वल नहीं है, इसलिए इसको यहाँ पे ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इसी तरीके से आप नॉट इक्वल टू का यूज़ भी कर सकते हो, ग्रेटर देन का भी कर सकते हो, लेस देन का भी कर सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू का भी कर सकते हो और लेस देन इक्वल टू का यूज़ भी करके देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद मैं यहाँ पे सबको क्लियर कर देता हूँ ओके करके। अब इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन देखते हैं, जो कि हमारा अगला ऑप्शन जो है वो है टाइम से रिलेटेड, कि अगर आप इस जगह को सेलेक्ट करते हो, फिर यहाँ डाटा वैलिडेशन पर जाते हो, एनी वैल्यूज़ में जाते हो, टाइम को ले लेते हो। अब यहाँ पे दिया है टाइम, यहाँ पे लिखा है स्टार्टिंग टाइम, जैसे कि मैंने यहाँ बता दिया 1 PM, जैसे यहाँ पे 1 और 00 लिख दिया। फिर इसके बाद भी यहाँ पे बता दिया मैंने 8 और फिर यहाँ पे लिख दिया 00, 1 PM से लेके 8 PM तक और कर दिया ओके। तो देखिए इस तरीके से अगर मैंने यहाँ पे लिखा 12 और यहाँ पे इस तरीके से इसको एक्सेप्ट कराने की कोशिश करूँगा, तो देखिए एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब कि यहाँ पे 1 बजे से लेके 8 बजे तक की आप टाइमिंग यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 लिखा और यहाँ पे 00 लगाया, तो देखिए इसको एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 8 से ऊपर की कोई वैल्यू लगाऊंगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने 9 लिखा और फिर इस तरीके से 0 लगा के एंटर किया, तो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं इक्वल टू भी आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि हमने इसको इक्वल टू को सेलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन पे गए, एनी वैल्यूज़ में गए और यहाँ पे टाइम ले लिया। अब यहाँ पे इक्वल टू ले लेंगे और यहाँ पे कोई एक टाइम बता देंगे, जैसे हमने बता दिया 12 बजे। ठीक है, यहाँ पे हमने 12 बजे बता दिया और कर दिया ओके। तो आप 12 बजे के अलावा कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं डाल पाओगे। इक्वल टू का मतलब यही होता है बराबर, कि यहाँ पे जैसे अगर मैंने यहाँ पे 1 लिखा और इक्वल किया और एंटर किया, तो देखिए इस तरीके से इसको एक्सेप्ट वो नहीं करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इसको मैं दोबारा सभी को क्लियर कर देता हूँ ताकि हम अगले वैल्यूज़ भी यहाँ पे लगा पाए। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको क्लियर कर दिया। फिर इसके बाद जो अगले ऑप्शन है वो दिए हैं टेक्स्ट के लिए, कि आप एक टेक्स्ट को लिखना चाहते हो। जैसे कि आप इसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे जाइए, एनी वैल्यूज़ में जाइए और यहाँ पे टेक्स्ट ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पे बिटवीन दिया हुआ है, तो ये कह रहा है कि आप 1 से लेके 10 तक के नंबर, 1 से लेके 10 तक के नंबर यहाँ पे टाइप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये लिख दिया और कर दिया ओके। तो अब जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब जैसे ही मैंने 11 अक्षर लिखे और किया एंटर, तो देखिए इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा वो। अगर उसी के अंदर के मतलब नंबर लिखे, जैसे मैंने 2-4 नंबर लिखे, तो ये उनको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि ये टेक्स्ट पे किस तरीके से काम करता है, कि आप यहाँ पे 1 से लेके 10 तक के नंबर यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन उससे बड़े नंबर यहाँ पे टाइप नहीं कर पाओगे। फिर इसके लिए नॉट इक्वल टू भी होता है, कि यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करिए, डाटा वैलिडेशन पे जाइए, एनी वैल्यूज में जाके टेक्स्ट को ले लीजिए और यहाँ पे नॉट बिटवीन को ले लीजिए और यहाँ पे अगर मैंने बता दिया 1 से लेके 5 तक के नंबर यहाँ पे टाइप नहीं होने चाहिए। अब मैं जैसे कि यहाँ पे लिखता हूँ 1-2 नंबर, जैसे ये लिखे और एंटर किया, तो देखिए इनको एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर मैंने यहीं पे 2-4 नंबर ज़्यादा बढ़ा के लिख दिए, जैसे 5 से ज़्यादा हो और एंटर किया, तो वो उनको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से करता है। लेकिन मैं एक बार और बता देता हूँ, इक्वल टू पे या फिर नॉट इक्वल टू पे करके दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। नॉट इक्वल टू क्या करेगा, जैसे कि हम यहाँ डाटा वैलिडेशन पे गए, एनी वैल्यूज़ में गए और यहाँ पे टेक्स्ट को लिया और यहाँ पे नॉट इक्वल टू को ले लिया। अब यहाँ पे मैंने बता दिए 8 नंबर, ठीक है, और इसके बाद कर दिया ओके। या फिर यहाँ पे कोई एक जैसे नाम ही लिख दो, जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया नॉट इक्वल टू में रवि। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया रवि और कर दिया ओके। ओ सॉरी, यहाँ पे नंबर ही लेते हैं वो, यहाँ पे मैंने नंबर लिख दिया 8 और इसके बाद कर दिया ओके। तो यहाँ पे आप 8 से कम, मतलब 8 से कम, जैसे अगर मैं कुछ नंबर लिखता हूँ और एंटर करता हूँ तो उसे वो ले लेगा। लेकिन अगर मैंने 8 ही नंबर लिखे, जैसे कि यहाँ पे 4
और 4, 8 नंबर लिखे और इंटर किया तो उसे वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से यहाँ पे आप टेक्स्ट को भी यहाँ पे यूज़ करके देख सकते हो। मैं फिर से ये डाटा वैलिडेशन हटा देता हूँ और इसके बाद यहाँ पे अगला फॉर्मूला देखते हैं, जो कि हमारा अगला यहाँ पे क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगला जो दिया है वो कस्टम दिया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। मैं इस पर दोबारा जाता हूँ और यहाँ पे कस्टम दिया हुआ है। इस कस्टम के लिए मैंने एक अलग से यहाँ पे बना के रखा है, उसको हम करके देखेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे और भी ऑप्शन है, उनको हम समझ लेते हैं कि ये क्या काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो इनपुट एक मैसेज दिया हुआ है। ये क्या काम करता है कि जैसे कि आप यहाँ पे जैसे कोई नंबर डालते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं एक बार यहाँ पे लगा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, डेटा वैलिडेशन पे जाता हूँ, एनी वैल्यूज में जाके होल्स नंबर ले लेता हूँ, यहाँ पे बिटवीन में लिख देता हूँ 100, मतलब 1 से लेके 100 तक की वैल्यू यहाँ पे मैं टाइप कर सकूँ और मैं कर देता हूँ ओके। लेकिन कोई नए इंसान को कैसे पता चलेगा कि मैं यहाँ पे अगर 100 से ऊपर की वैल्यू लिखूँ तो यहाँ पे ये इनवैलिड क्यों लिखा रहा है। तो इसी के लिए यहाँ पे ये होता है, जो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, डेटा वैलिडेशन पर जाता हूँ, तो यहाँ पे लिखा है इनपुट मैसेज। इसका मतलब ये है कि जब आप यहाँ पे कोई कंडीशन लगाते हो तो आप उसे बताने के लिए हर एक सेल पे जब भी वो क्लिक करेगा तो उसे एक मैसेज मिल जाएगा, जिसमें जो भी आप उसको बताना चाहते हो वो लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा है टाइटल, टाइटल में लिख देते हैं हम इन्फॉर्मेशन, जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं इन्फॉर्मेशन, इस तरीके से लिख दिया। और यहाँ पे एक छोटा सा मैसेज डाल देते हैं कि यहाँ पे आप इस सेल में सिर्फ 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स टाइप कर सकते हो। इस तरीके से आपने लिख दिया और इसके बाद आप कर दीजिए ओके। तो अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से एक ये पॉपअप विंडो आ जाएगी, हर एक पे आएगी ये, जिस पे भी आप जाओगे सेल पे लेके, तो ये देखिए इस तरीके से इन्फो बन के आएगा कि यहाँ पे आप इस तरीके से 1 से लेके 100 तक के जो नंबर है वही टाइप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो यहाँ पे ना हो तो इसके लिए आप इसको दोबारा सेलेक्ट कर लीजिए और इसको अगर आपको हटाना हो तो इस पर जाके इसको आप पूरी तरीके से यहाँ पे कट कर दीजिए, कुछ इस तरीके से यहाँ पे, और इस तरीके से इसको भी यहाँ पे कट कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो दोबारा से इस तरीके से ये इनपुट जो एक मैसेज होता है वो यहाँ पे हट जाएगा। अब इसके बाद जब आप यहाँ पे कोई बड़ी वैल्यू जब टाइप करते हो तो एक यहाँ पे एक इस तरीके से पॉपअप विंडो आती है, जिसमें लिखा रहता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डाटा वैलिडेशन रिजल्ट्स डिफरेंट फॉर दी सेल। अब यहाँ पे ये जो मैसेज है आप इसको भी चेंज कर सकते हो। किस प्रकार से करोगे? इसके लिए आपको पहले इस सेल को पूरे को सेलेक्ट करना पड़ेगा, डेटा वैलिडेशन पर जाना पड़ेगा और यहाँ पे लिखा है एरर अलर्ट। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे अभी हमने यहाँ पे इनपुट मैसेज लिखा था उसी प्रकार से हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन्फो, यहाँ पे हमने लिख दिया इन्फो, कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम लिख देते हैं इन्फो, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। और यहीं पे वो जैसे कि हमने लिखा था उसी तरीके से हम यहाँ पे भी लिख देते हैं कि आप इस सेल में 1 से ले कर 100 तक की नंबर्स टाइप कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से लिख के आपने कर दिया ओके। तो इसमें क्या होगा कि अब जैसे कि अगर आप गलत नंबर डालते हो और करोगे इंटर तो देखिए कुछ इस तरीके से जो एक्सेल लिखा रहा था वो भी गायब हो गया और जो मैंने मैसेज डाला था वही यहाँ पे लिखा रहा है कि आप इस सेल में 1 से लेकर 100 तक के नंबर टाइप कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के अलावा यहाँ पे जब आप दोबारा इसको सेलेक्ट करते हैं तो इसके अंदर और ऑप्शन मिलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे स्टाइल देख सकते हो, यहाँ पे अभी स्टॉप दिया है। आप चाहते हो कि स्टॉप ना हो, वार्निंग आ जाए, सिर्फ कि आपको वार्निंग दी जा रही है कि यहाँ पे इस नंबर को आप टाइप ना करें। तो यहाँ देखिए मैंने ओके कर दिया। अब जैसे कि मैं कोई गलत नंबर लिखता हूँ तो ये देखिए मुझे कुछ इस तरीके से एक वार्निंग टाइप का देगा कि आप इस सेल में इस नंबर को टाइप नहीं कर सकते, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए नो।
तो ये देखिए इस तरीके से आप जो भी नंबर फिर टाइप करना चाहो वो कर सकते हो। या फिर इसके अंदर एक और ऑप्शन होता है कि जब आप इसको सेलेक्ट कर लें, डेटा वैलिडेशन पे दोबारा जाए तो यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है इन्फॉर्मेशन का, कि यहाँ पे आप क्लिक कर दे, ओके कर दे, तो यहाँ पे अगर जैसे आपने कोई नंबर गलत टाइप किया तो ये आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि आप इस सेल में इस तरीके से नंबर टाइप कर सकते हो, और बस आप ओके कर देंगे तो ये इस तरीके से देखो इसको इनवैलिड करके हटा देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। और इसको क्लियर करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे जाइए क्लियर पे क्लिक कीजिए, यहाँ से हर एक चीज़ जो होगी वो सब कुछ क्लियर हो जाएगी, और आप जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पे सभी चीज़ें यहाँ पे गायब हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि डाटा वैलिडेशन में किस तरीके से यहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है, हर एक चीज़ को यहाँ पे कैसे यूज़ किया जाता है। बस मैं आपको कस्टम वाला ऑप्शन और बता देता हूँ, जिसके लिए मैंने एक अलग से यहाँ पे और एक शीट बना के रखी है, तो मैं इस पर चलता हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने डाटा वैलिडेशन पहले से ही लगा के रखा है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो मैंने किस तरीके से यहाँ पे लगाया है। जैसे कि मैं देखिए डाटा वैलिडेशन पर अब जाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से जो टेक्स्ट फॉर्मूला होता है उसमें B2 को लेकर रखा है और इक्वल करके लिख दिया है ट्रू। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखेगा, जैसे कि यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखेगा तो उसे ये एक्सेप्ट करेगा, लेकिन अगर टेक्स्ट के अलावा कोई अगर नंबर वगैरह लिखे तो उसके पास एक मैसेज आएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे अगर मैंने कोई टेक्स्ट लिखा और यहाँ पे इंटर किया तो इसको एक्सेप्ट करेगा, लेकिन अगर मैंने कोई नंबर लिखा और फिर इंटर किया तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे सेल में लिखा आएगा कि इस सेल में नेम लिखना नंबर नहीं। जैसे यहाँ लिखा हुआ एक इस तरीके से आपके पास मैसेज आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमने यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में जाके इस तरीके से चेक अलर्ट में यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगा कर इस तरीके से यहाँ पे इसको लिखा था। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया हो कि कस्टम का आप यूज़ किस तरीके से कर सकते हो। इसके अलावा भी मैंने यहाँ पे और जगह करके रखा, जैसे कि हम डेटा वैलिडेशन पे जाते हैं तो यहाँ पे ये तो आपको पता ही है किस तरीके से हम डेट फॉर्मेट लगाते हैं कि यहाँ पे 1190 से लेके 11/2001 तक की यहाँ पे आप तारीखें लिख सकते हो। लेकिन अगर आपने कोई गलत तारीख लिखी तो देखिए इस तरीके से इसमें आप 2019 से लेके 1990 से लेकर 2001 तक डेट लिख सकते हो। इस तरीके से यहाँ पे वार्निंग लिखी हुई आएगी। फिर इसके बाद एज के लिए भी मैंने इसी तरीके से यहाँ पे देखिए एक बना के रखा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए इसको भी कस्टम करके रखा है। यहाँ पे नंबर्स जो वो होता है, फॉर्मूला जो होता है वो, इसको मैंने D2 जो ये सेल है इसमें लगा के रखा और यहाँ पे ट्रू करके लिखा है कि अगर यहाँ पे नंबर के अलावा कोई टेक्स्ट लिखा, जैसे कि यहाँ पे अभी हमने टेक्स्ट के अलावा कोई नंबर लिखा तो ये इनवैलिड बताता है। वैसे यहाँ पे अगर आपने नंबर लिखा और उसके जगह पे कोई टेक्स्ट लिखा तो उसको यहाँ पे ये एक्सेप्ट नहीं करता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए अगर मैं कोई नंबर लिखूंगा तो उसे एक्सेप्ट कर लेगा वो, लेकिन अगर मैंने कोई टेक्स्ट लिखा और इंटर किया तो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। और यहाँ पे लिखा रहेगा उम्र में टेक्स्ट टाइप ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है उम्र में टेक्स्ट टाइप कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा रहा है हिंदी में मैसेज, आप भी इस तरीके से यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो। उम्र में आप टेक्स्ट को टाइप नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए एक और मैंने बना के रखा है, जिसमें देखिए मैंने एक इनपुट मैसेज डाल के रखा है कि ये कीजिएगा अगर लैंड लाइन नंबर नहीं हो तो ब्लैंक छोड़ दे। जैसे कि यहाँ पे लिखा आ रहा है, ये कैसे लिखा रहा है, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए बस मैंने एक इनपुट मैसेज डाल दिया है इस सेल के लिए कि यहाँ पे अगर एक लैंडलाइन नंबर हो तो उसे आप लिखिए, नहीं तो इसको खाली ब्लैंक मतलब खाली छोड़ दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमने डेटा वैलिडेशन जो कंप्लीट एकदम हर एक चीज़ इसकी जानकारी चाहिए थी वो हमने सब कुछ सीख ली है। आप इसको प्रैक्टिस करके देखिएगा, मैं आपके लिए ये प्रैक्टिस फाइल यहाँ पे PDF डाल दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी।